AFNS 2026 इंग्लिश सिलेबस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि AFNS की जो रजिस्ट्रेशन है 30 मई से एक्सपेक्टेड है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। 5-6 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हमें मैसेजेस आ रहे थे सिलेबस से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि आप लोगों ने इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से MCQs आपने करने हैं, पास पेपर्स और मॉक टेस्ट। इससे पहले भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वर्बल, नॉन वर्बल के ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो लाजमी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। डियर स्टूडेंट, टेस्ट पे जाने से पहले सबसे पहले हम पैटर्न को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे और एकेडमिक। और जैसे ही आप ये तीनों कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा जिसमें 150 MCQs होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। आपका जो टेस्ट है ये कंप्यूटर के ऊपर होगा, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होगा और आपके टेस्ट में MCQs होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग टेस्ट के अंदर नहीं होती, ठीक है। टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड नहीं है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट, वर्बल नॉन वर्बल क्या चीज़ है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके मैं काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे इस एकेडमिक के ऊपर। एकेडमिक में भी अब हम तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं, सिर्फ इंग्लिश रह गया था। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों का जो इंग्लिश है ये टोटली जर्नल आता है, यानी ये किसी बुक से नहीं आता कि आपके बुक में जो पोएम है तो वो आपके इंग्लिश के अंदर आएगा या आपके बुक के अंदर जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश ओवरऑल आपकी इनिशियल टेस्ट में ग्रामर बेस्ड आता है, यानी सारा के सारा ग्रामर होता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर्स, पोएम्स वगैरह ये चीज़ें नहीं आती। अभी ये कहाँ से आएगा, तो ये आपके FSC लेवल से आएगा, ठीक है। FSC का जो लेवल है वहां से आएगा। इंग्लिश ओवरऑल इतना ज़्यादा है कि आप जिस तरफ भी देखें, जिस चीज़ को भी देखें, तो उसके अंदर कोई ना कोई इंग्लिश की सेंटेंसेस इंक्लूडेड है, कोई मिस्टेक, कोई एरर्स और कोई स्पॉटिंग वगैरह इंक्लूडेड है। तो अभी हमने सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर बात करनी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इनिशियल टेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये आपके इनिशियल टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपके इनिशियल टेस्ट में 2 से 3 सिनोनिम्स एंटोनिम्स के MCQs लाजमी होंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत ज्यादा है ना। लेट सपोज कोई भी वर्ड आप उठाए तो उसका सिनोनिम भी है, उसका एंटोनिम भी है। तो अभी हर वर्ड के लिए तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम याद नहीं कर सकते ना। तो आपने क्या करना है, आपने पास पेपर्स उठाने हैं, ठीक है। और उस पास पेपर्स में आपने अपने सेंटर के मुताबिक देखना है कि कौन से वर्ड्स रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को और उनके साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो आपको लगता है कि बाकी भी इस तरह के MCQs आ सकते हैं, वो आपने कवर करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप 2000-3000 वर्ड्स याद कर ले, क्योंकि वो आपको याद नहीं रहेंगे। जिस तरह हमने क्या किया है, हमने अपने नोट्स के अंदर टोटल 60 वर्ड्स को कवर किया हुआ है और उसी से सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स टेस्ट के अंदर रिपीट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे नोट्स है। इसके अंदर मैंने क्या किया, पिछले 5 साल के जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, जितने भी आर्मी के टेस्टों में आ चुके हैं, उन सबको मैंने एक साथ कलेक्ट किया हुआ है। जिस तरह देखिए, लिबर्टी, इसका सिनोनिम आ चुका है, टोटली इसका आ चुका है। वाइल्ड, ये आप अभी से याद कर ले, ये वाइल्ड आपकी इनिशियल टेस्ट में आएगा। ये रिट्रीट, एनवियस, डिफरेंस, जेस्ट, फेरोशियस, एफॉल्ट और एम्बलिश, ठीक है। तो जिनके ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से अपने नोट्स के इंग्लिश पोर्शन में अरेंज किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि पास पेपर्स उठाए और उन पास पेपर्स में आप देखें कि कौन कौन से वर्ड्स रिपीट हो चुके हैं, तो उन वर्ड्स को आप याद करें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बाय किए हैं, तो आप लोगों के नोट्स के इंग्लिश पोर्शन में ये सारे दिए गए हैं। 5 सालों के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप इनको कवर कर लें, इनसे आपके सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर हो जाएंगे। किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, दूसरे नंबर पर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। आपकी इनिशियल टेस्ट में सेंटेंसेस आते हैं, उन सेंटेंसेस के अंदर या तो कोई एरर होती है या आपको फिल इन द ब्लैंक दिया जाता है। एक ब्लैंक आपको दिया जाता है कि आप इसको फिल करें, ठीक है। आपने ब्लैंक को फिल करना होता है, एक जगह खाली छोड़ी होती है और आपने उसका आंसर बताना होता है। तो इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि आपके सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब कैसा आएगा। लेट सपोज अगर ही है तो हम कहते हैं कि ही अ बॉय। अभी इसके साथ क्या आएगा, इस आएगा। दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आर आएगा, ठीक है, या वर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सब्जेक्ट से जो वर्ब का रिलेशन है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके तकरीबन टोटल 22 डिफरेंट केसेस है। 22 डिफरेंट केसेस है, वो आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, वहां से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। अगर आप इंग्लिश के अंदर और कोई चीज़ याद करते हो या नहीं करते, 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। उसमें सबसे पहला सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। ये देखिए, ये हमने अपने नोट्स के अंदर इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बताया हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है,
फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पर देखे आपको नजर आ रहे हैं रूल्स, ये देखे रूल नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से रूल 2 3 4 5, इसी तरीके से ये क्या है रूल नंबर 5। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ तो देखिए नॉर्मली क्या होता है जब आप इस तरह से एक एमसीक्यू आपके पास आ जाता है ना कि द स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी डैश, ये आपके पास डैश होता है एक्साइटेड, तो हम ये कहते क्या थे कि स्टूडेंट एक और कमिटी, ये तो दो बंदे हो गए तो हम आर लगा देते। लेकिन ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अपने कुछ रूल्स है। जिस तरह यहाँ पर हमने इसको देखना है कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, तो यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है तो हमारा आएगा इस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्रीज, ये देखिए द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर डिग्रीज मतलब वो स्टूडेंट जिनके साथ मास्टर डिग्रीज है, तो डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है इज वेरी मोटिवेटेड। तो अभी अगर हम नॉर्मली देखें ना, हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, जो वर्ड हमें अच्छा लगे वो हम लगा लेते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को रीड कर लेना तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आर ठीक है, लेकिन रूल्स के मुताबिक यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आप देखिए द चेयर पर्सन और द सीईओ, यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है ना तो अप्रूव्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि आपके इंग्लिश में ज्यादातर जो सेंटेंसेस आते हैं जिनके अंदर आप लोगों ने फिलिंग करनी होती है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टोटल 22 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है जो आपके एफएससी लेवल पे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आप लाजमी कवर कर लें, ये आपको ए टू जी आने चाहिए, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये जो आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, ये नाउन, प्रोनाउन वगैरह, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी इनके ऊपर वो आपसे डिफिनीशन नहीं पूछते कि वो आप इनिशियल टेस्ट में आएगा कि व्हाट इज नाउन। आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उन सेंटेंसेस के अंदर या तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, या कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है और आप लोगों ने उनको फिल करना होता है। तो जो आपकी इनिशियल टेस्ट में ये सेंटेंसेस आते हैं ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर टेस्ट में सेंटेंसेस आते हैं, तो सेंटेंसेस हवा में नहीं बनते, वो इन ही पार्ट ऑफ स्पीच से बनते हैं। तो आप लोगों को इनके ऊपर कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, ये और बाकी जो हमारे नोट्स है उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने दिए हैं। और पास पेपर्स में इनके ऊपर जिस तरह एडजेक्टिव के ऊपर जो जो एमसीक्यू पास पेपर में आ चुके हैं वो भी वहां पर मेंशन है, एडवर्ब के ऊपर। तो हमारे नोट्स में क्या है कि जो टॉपिक मैंने दिया हुआ है उस टॉपिक के ऊपर पास पेपर्स में जितने एमसीक्यूज आ चुके हैं उस सब के सब मैंने उसके साथ ऐड किए हैं, जिस तरह पिछले मैंने आपको दिखा दिए। तो सबसे पहला हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर उसके बाद क्या है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच भी आप लोगों ने कवर करना है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, जिस तरह आप लोगों के इंग्लिश में है ना सिमिली और मेटाफर वगैरह, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, तो ये चीजें भी आपके इनिशियल टेस्ट में आती है, ठीक है। आप लोगों ने इनको याद करना है, इनके एग्जांपल्स देखने हैं, उनको समझना है कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, पर्सनिफिकेशन क्या है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में आते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल ना पहले नंबर पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, दूसरे नंबर पे आपका क्या हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और तीसरे नंबर पे ये फिगर ऑफ स्पीच। ये तीन चीजें ना, ये तीन चीजें आप लोगों ने लाजमी करनी है। बाकी इसके बाद आपको टाइम मिला तो आप कर ले, लेकिन ये तीन चीजें आप लोगों ने लाजमी करनी है। या फिगर ऑफ स्पीच से ना हर इनिशियल टेस्ट में 2 से 3 एमसीक्यू लाजमी होते हैं, एएफएनएस और एएमसी की इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस भी आप देख लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ एक्सेप्शंस जो है, कुछ एक्सेप्शंस है जो हमारे नोट्स के अंदर भी है, कुछ टेंसेस के अंदर एक्सेप्शंस है, कुछ सेंटेंसेस के अंदर एक्सेप्शंस है। जिस तरह अगर उनका सब्जेक्ट ना हो तो फिर आपने क्या करना है, तो उनको आप लोग लाजमी कवर कर ले, क्योंकि ज्यादातर इनिशियल टेस्ट में सिंपल सेंटेंसेस नहीं आते बल्कि एक्सेप्शन को उन्होंने टच किया होता है। फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, यहाँ पर भी आप लोगों ने एक्सेप्शंस लाजमी कवर करने हैं। एक्सेप्शंस आपकी इनिशियल टेस्ट में लाजमी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है सेंटेंसेस कंप्लीशन। तो ये जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब के ऊपर आप लोगों को इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिया जाता है, वहां पर जगह खाली छोड़ी होती है और आपको बताया जाता है कि इसमें क्या आएगा। या एक वर्ड को इस तरह से अंडरलाइन किया जाता है, जिस तरह देखिए ही इज बॉय, और आपसे पूछा जाता है कि ये अंडरलाइन वर्ड क्या है। जिस तरह यहाँ पर इज अंडरलाइन वर्ड है तो आपसे पूछा जाता है कि ये अंडरलाइन वर्ड क्या है। तो या तो आप लोगों ने सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके इनिशियल टेस्ट में दिए जाते हैं, या वर्ड को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज है, या आप लोगों को खाली जगह दी जाती है और आपको बताया जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, जिस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केस में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। या आप लोगों को बताया जाता है कि कौन सी सेंटेंस इसमें करेक्ट है। इस तरह से आप लोगों ने उनको करना होता है। तो ये हो गया ओवरऑल आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी का सिलसिला। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तैयारी हमेशा अपने सेंटर के मुताबिक करनी है। जिस तरह हम आपको जो नोट्स देंगे या तैयारी करवाएंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम अपने मोबाइल ऐप के अंदर हमारी वेबसाइट पर जब आप एडमिशन लेते हैं ऑटोमेटिकली वहां पर हम आपको असाइन कर देते हैं, आपको कोर्सेज मिल जाते हैं।
इसी तरीके से आप लोगों ने अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता। सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स है टोटल। आपका देखिए वर्बल, नॉन वर्बल छोड़ के 5 सब्जेक्ट बनते हैं, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये काम काफ़ी ज़्यादा है, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें, थोड़ा-थोड़ा पढ़ें, आधा-आधा घंटा पढ़ें। जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएँगे तो फिर आप मज़ीद ज़्यादा टाइम स्टडी को दे देना, ठीक है? इसी तरीके से आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, बजाय इसके कि आप लंबी-लंबी बुक्स, ये देखिए वेन एंड मॉर्टन अक्सर लोग बुक पढ़ते हैं ना, वेन एंड मॉर्टन या बहुत सारी जो ग्रामर की बुक्स हैं, उन लंबी बुक्स को पढ़ने के बजाय आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, जो आपके इनिशियल टेस्ट में है। जिस तरह अभी मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने या तो हाइलाइटेड वर्ड को बताना होता है, या आप लोगों ने सेंटेंस को फिल करना होता है, या सिनोनिम्स को। तो आप लोग इसी के हिसाब से अपनी स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी के लिए क्या है कि ज़्यादा पेजेज़ की बजाय कम पेजेज़ को अच्छी तरीके से कवर करें। जिस तरह हम आपको जो नोट्स देंगे, उसके अंदर बहुत कम पेजेज़ है, लेकिन काम की चीज़ें हैं, सारे पास्ट पेपर्स हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने तैयारी कैसे करनी है। और आप लोगों ने बार-बार इन चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि ये बंदा भूल जाता है, और आप लोगों ने अभी से इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह अगर आप लेट्स सपोज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ लेते हैं ना, तो सिर्फ़ उनको इंग्लिश को तो सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ देखने हैं कि कैसे मेरे टेस्ट में ये चीज़ें आएँगी, ठीक है? तो अगर आप अपनी टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट बुक कौन-सी है? तो आपको पता है, इंग्लिश आप किसी भी ग्रामर की बुक से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी आपने करनी है, या आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारी अकेडमी को जॉइन करोगे, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उन नोट्स से आपने तैयारी करनी है, वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगी, ठीक है? बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, हम आपको टेस्ट की गारंटी देंगे, आपको सारे मटेरियल्स एक साथ मिल जाएँगे और आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे बढ़कर चीज़ ये है कि हम खुद क्वालिफाइड हैं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, मैं एमबीबीएस क्वालिफाइड हूँ, आर्मी मेडिकल कॉलेज से, एसएसबी से रिकमेंडेड हूँ। पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ, अभी तक तकरीबन मैं 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तैयारी करवा चुका हूँ। तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ, शर्त लगा के कह सकता हूँ कि मुझसे अच्छी तैयारी आपकी कोई नहीं करवा सकता। आप मेरे डेमो लेक्चर्स देके, डेमो नोट्स देके, जब आपको लगे कि ये ठीक है, उसके बाद आप एडमिशन कर लेना। क्योंकि मैं खुद ये सारे टेस्ट दे चुका हूँ, खुद क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ। बाकी यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि आप क्या है, तो उनके पास अपनी सबूत देने के लिए भी कुछ नहीं है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। या तो उन्होंने एमए किया है, या तो बीएस किया हुआ है किसी इधर-उधर यूनिवर्सिटी से। और आपको खुद पता है कि बीएस में कौन लोग जाते हैं, जो एंट्री टेस्ट से, जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रह जाते हैं। सो अपनी तैयारी को सोच समझ कर इसका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे, नॉन वर्बल मिलेगा, कंप्लीट एकेडमिक मिलेगा, और ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। जो आपका सेंटर होगा, उसी के मुताबिक आपको नोट्स देंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो टीचर्स आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकती हो। और आपके टेस्ट से 1 दिन पहले हम आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ भी देंगे। इस कोर्स की जो फ़ीस है 5500 है, नॉर्मल 6500 फ़ी है। अभी हम आपसे 5500 लेंगे, जबकि हमारा जो क्रैश कोर्स है उसकी 9000 फ़ीस है, और जो हमारा फुल कोर्स है उसकी 14000 फ़ीस है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो, तो आप हमारे इस नंबर पे राब्ता करके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके इनिशियल टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो, तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। ये हमारे पिछले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। आप इनके ये रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे बारे में क्या लिखा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए, तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। अभी इनको जॉइनिंग लेटर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल गए हैं, और पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर्स, तकरीबन तमाम सेंटर्स, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे पेशावर हो, डेरा इस्माइल खान हो, चाहे बहावलपुर हो, चाहे हैदराबाद हो, मुल्तान। तो जिस सेंटर से भी आपने टेस्ट देना है, उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। आप जल्दी इनके ये रिव्यूज़ देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं इनके ये रिव्यूज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर-उधर अपना टाइम ज़ाया ना करें। यूट्यूब पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कम फ़ीस के चक्कर में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि हम आपको 1000 में तैयारी करवाएँगे, कुछ आपको कहेंगे कि हम आपको 200 में तैयारी करवा देंगे, 300 में तैयारी करवा देंगे। तो आप कम फ़ीस देकर वहाँ पर चले जाते हो, और फिर वहाँ पर आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ग्रेड 17 के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने कैप्टन बनना है। तो कैप्टन बनना इतना आसान तो नहीं कि हर कोई आपको तैयारी करवाए, और ना ये 200-300 रुपये की बात है। तो इसलिए अपने ऊपर अभी मेहनत करें, अपने ऊपर टाइम लगाए, अपना 100% दें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का हम कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो टेस्ट से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।